कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का एक भी व्यक्ति, जिसमें 10 लाख परिवार, एक भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के व्यसन का शिकार नहीं है। और न केवल ये अपने देश में, परंतु विदेशों में भी जहाँ हमारे केंद्र हैं, वहाँ पर एक भी विदेशी भी किसी भी प्रकार के व्यसन का शिकार नहीं है। वो क्या चीज है? वो क्या चीज है? हम लोग 2 शब्दों का उपयोग करते हैं, कारण और निराकरण। निराकरण जो हम सोचते हैं, करते हैं, क्षमा करिएगा, प्रायः सिम्प्टोमैटिक बातों का निराकरण करने का प्रयास करते हैं। शिवानी बहन ने आपका ध्यान कारण की ओर खिंचाया। कारण क्या है जिस कारण डिपेंडेंसीज और एडिक्शंस के हम शिकार होते हैं? संक्षेप में, एम्प्टीनेस इनसाइड, अंदर खोखलापन है। वो खुशी, वो प्रेम, वो संतोष, कंटेंटमेंट, ये चीजें न होने के कारण, खोखलापन होने के कारण, आत्मा के जो ओरिजिनल गुण हैं वो ये सारे हैं। और जब ये अनुभव नहीं होते, तब हम बाहर से उसे संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। नतीजा ये होता है, ज्यों-ज्यों हम बाहर से लेकर के स्वयं को संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं, थोड़ी देर के लिए खुशी, थोड़ी देर के लिए प्रेम का अनुभव, थोड़ी देर के लिए, उतना वो गड्ढा गहरा होता चला जाता है, जिससे निकल पाना कठिन होता है। दिल्ली में अपने गोलडाखाने के पास एक चर्च है, और उस चर्च के बाहर बड़े अच्छे स्लोगन्स लिखे होते हैं। एक दिन मैंने स्लोगन पढ़ा जिससे मुझे बहुत शक्ति मिली। A right is right even if no one does it, and a wrong is wrong even if everyone does it. राइट बात राइट है, चाहे कोई भी ना करे। रॉन्ग बात रॉन्ग है, चाहे सबको ही करते हो। जो पीयर ग्रुप की बात बताई, प्रेशर की बात बताई, बच्चों के अंदर वो विल पावर को बढ़ाने की बात बताई, वो कहाँ से आएगी? कहाँ से आएगी? जो 2 चीजें आपने कही, स्पिरिचुअलिटी, हमारा सारा नजरिया एक्सटर्नल वर्ल्ड में है। You have no time to look inside. No time. Spirituality और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जो शिक्षाएं हैं, उसमें हम ये सीखते हैं कि स्वयं को पहले देखो, खुद को देखो, और खुद के अंदर मेरी बुराइयां नहीं हैं। हम इस बात को नहीं मानते कि हम बुरे लोग हैं, हम बहुत अच्छे लोग हैं। बेसिकली वी आर वेरी गुड पीपल। उस गुडनेस को हमें एक्टिवेट करना है, इतनी ही बात है। और उस गुडनेस को जब हम एक्टिवेट करते हैं, हम स्वयं को शक्तिशाली बनाते हैं। शक्तिशाली बनाते हैं, हमारे अंदर विल पावर आती है। विल पावर आती है तो सामने किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, उसको हम फेस कर सकते हैं।
पीयर प्रेशर को अवॉइड कर सकते हैं। अकेले सामना करने की शक्ति स्वयं में हम भर सकते हैं। ये सारी चीज़ें स्वयं के साथ बातें, सेल्फ कॉन्वर्सेशन और साथ साथ मेडिटेशन। मेडिटेशन में और कुछ नहीं, it comes from the Latin word medere, which means to heal. Heal what? जो आत्मा पर ये wounds हैं, उनकी हीलिंग। और वो हीलिंग कैसे होगी? अच्छी थिंकिंग से, अच्छे विचारों से। जब उससे भरपूरता होती है तो बाकी चीज़ें, हमारी जो कमज़ोरियां हैं वो नष्ट होती हैं। आपने अंधेरा मिटाना है तो अंधेरे को निकालने का प्रयास आप नहीं करते हैं, आप लाइट जगाते हैं, अंधेरा भाग जाता है। इसी रीति से स्वयं को शक्तिशाली बनाएं, स्वयं की विल पावर को इनकरेज करें, इंक्रीज करें, तो ये चीज़ें खत्म होगी। मैं एक इंस्टेंस बताना चाहूँगी। जहाँ से मैं आई हूँ, रिट्रीट सेंटर जो मानेसर में है, वहाँ हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रखते हैं और वहाँ पर प्रिंसिपल्स के, स्कूल टीचर्स के, यूनिवर्सिटी टीचर्स के भी प्रोग्राम्स होते रहते हैं। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा था, हरियाणा के प्रिंसिपल्स आ रहे थे। उनमें एक व्यक्ति थे जो 40 साल से स्मोक करते थे, 40 साल से। हमारा नियम है, कैंपस में कोई भी चीज़ नहीं कोई ऐसी ले सकता। जब मैंने बताया तो वो खड़े हो गए और बोले, आप हमारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करती हैं। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, आपने अगर स्मोकिंग करनी है आप करें, कैंपस के बाहर जाके कर सकते हैं। कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को कोई बात लग गई होगी, उसने डिसीजन ले लिया कि वो स्मोक नहीं करेंगे, कैंपस में नहीं करेंगे। तो बड़ी बात नहीं थी। 2-3 दिन, मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ, 2-3 दिन वो ऐसे छटपटाए जैसे कोई मछली पानी के बिना छटपटाती। मेरे पास खबर आए, वो भाई बोले दीदी से इलायची ले आओ। मैंने बोला था कि जिस समय आपको तलब उठे एक इलायची ले लेना। उन्होंने सोचा बहन जी के पास कोई विशेष इलायची होगी। कहा नहीं, वो नहीं, वो तो किचन से मिल जाएगी। लेकिन जो बात स्पेशल मेरे पास जब खबर आती थी तो भाई लोग, बाकी प्रिंसिपल्स कहते, दीदी डोंट वरी, आप भी ठीक हो जाएगा, आप भी ठीक हो जाएगा। मुझे लगता था कैसे ठीक होगा, परंतु क्या होता था, जब उसको तलब उठती थी तो उसके जो साथी थे कमरे में, वो उसको स्मोक करने नहीं देते थे, जिससे उसको बल मिला। तो मैं आपका ध्यान खिंचा रही हूँ कि जो हमारे साथी होते हैं वो भी अगर हमको सहयोग देते हैं, हम उनको भी तैयार करते हैं इनको सहयोग देने के लिए, तो आदत छूट जाती। लास्ट डे वो मेरे ऑफिस में आए और बोले, दीदी आज मैं अपने घर में मस्तक ऊंचा करके प्रवेश करूंगा। मेरी बेटी मुझसे बात नहीं करती थी, मेरी वाइफ मुझसे नफरत करती थी, आज मैं मस्तक ऊंचा करके जाऊंगा। और नेक्स्ट ईयर वो फिर से आए मिलने। ना आपने पहचाना? मैंने कहा मैं तो नहीं पहचाना, बहुत लोग हैं। कहते मैं वही 40 साल वाला हूँ और अभी बहुत अच्छी रीति से अपनी आदत से मुक्त होके चल रहे हैं। कहने का भाव ये है कि इसके लिए जहाँ हम अन्य चीज़ों का प्रयास करते हैं, ये आवश्यक है कि हम स्पिरिचुअल जो हेल्थ है उसके ऊपर भी ध्यान दें और थोड़ा मेडिटेशन को इंट्रोड्यूस करें, जिससे जीवन में शक्ति आएगी। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।